शॉर्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। ह्यूमन कम्युनिटी देखो भैया, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ भैया, पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, पहले क्या कहते थे लोग, जो एजुकेटेड पीपल है वो कहते थे 2 बच्चे सबसे अच्छे, ऐसा है नारा भी बनाया गया था। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बड़ी चिंता बन गई है आजकल के इन्वायरमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और ग्लोबल इन्वायरमेंट पे उसका लोड भी बढ़ रहा है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या होंगे, उसके फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ह्यूमन पॉपुलेशन के: इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज इन हेल्थ रेट एंड इन्फैक्ट मोर्टेलिटी रेट, एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए तो लोग मर ही नहीं रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। जिंदा रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात, लैक ऑफ अवेयरनेस भैया, उनको पता वता नहीं है कि बच्चे तो बस कर दिए, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, फिर उनको पता नहीं, उनको पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, उनको मतलब कितना खर्चा होता है कि वन सिंगल चाइल्ड को ग्रो करने में, पर्टिकुलर उसको मैच्योर बनाने में। बट क्या करते हैं लोग, ऑब्वियसली पैदा करके अनएजुकेटेड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, यही फैक्टर होते हैं रेस्पॉन्सिबल जो ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रोथ कराते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या इस पर, इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहे हैं, बायोडिवर्सिटी का लॉस हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जनरेशन ऑफ द वेस्ट हो रहा है और क्लाइमेट में चेंज बदलाव हो रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट इज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि CO2 का कितना, ग्रीन हाउस गैस का CO2 का कितना रिलीज हुआ है बाई द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड द पर्सन कम्युनिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोस्टली इनिशिएटेड बाय द फैक्टर्स सच एज अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक माइनिंग, डैम बिल्डिंग एंड बायोस्फीयर रिजर्व। CNG इनिशिएटिव क्या क्या हुआ था भैया, इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड केस स्टडी के ऊपर आए भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, CNG इनिशिएटिव दिल्ली क्या क्या लिया गया था, प्रमोशन ऑफ द क्लीन फ्यूल टू रिड्यूस पोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ CNG इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग द CNG व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन। फिर हम देखते हैं अपने चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट क्या है, इट इज़ अ ग्रास रूट मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था, 1970 में हुआ था। द वर्ड चिपको मीन्स हग, मतलब हग करना, वो हग नहीं, हग करना। ठीक है, एम्ब्रेस करना इन हिंदी, सिम्बलाइजिंग द एक्ट ऑफ हगिंग अ ट्री। ट्री के क्या करते थे, चिपक जाते थे ताकि कोई इनको काट ना सके। इंस्पिरेशन क्या था, इंस्पायर किया इन लोगों ने ट्रेडिशनल लोकल प्रैक्टिसेस को। इसका ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है, चिपको मूवमेंट सक्सेस तो नहीं हो पाया, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट के ऊपर कंसर्न करने के लिए हमारी सरकार को इसने मजबूर कर दिया और बहुत लोगों का इसके प्रति वो समर्थन भी आया था। फिर आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इट इज़ अ सोशल मूवमेंट। क्या है, सोशल मूवमेंट है। 1980s से लेकर 1990s तक ये मूवमेंट देखने को मिला था। इसमें बेसिकली नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर जो आपकी डैम है उसको बिल्ड होने से रोका गया था, ताकि जो नर्मदा रिवर है वो मतलब बेसिकली जो डैम बिल्डिंग से क्या होगा, लोगों का शिफ्ट होगा, माइग्रेशन होगा, तो वो ना हो, कम हो जाए। ठीक है, और डैम बन जाएगा तो डेवलपमेंट तो होगा, मगर उसका थ्रू थ्रू जो उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है आपका बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट पे क्या देखेंगे हम, दिस हैज़ बिगेन 400 ईयर्स एगो बाय द सेज। कौन थे वो, संभाजी के ऊपर किया गया था इन राजस्थान। लार्ज नंबर ऑफ द ट्रीज आर बिंग स्टिल वर्शिप। भैया जो राजस्थान के लोग हैं ना वो पूजा करते हैं ट्रीज़ का। तो अगर आप तो राजस्थानियों को जानते हो, अगर बात उनके धर्म या फिर उनके पेड़ बचाने पाए तो वो जान तक दे सकते हैं, ऐसा हमने अपने इतिहास में देखा हुआ है। ठीक है, पीपल रसिस्टेड, उन्होंने किया था क्या, कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड एडवोकेटेड द मूवमेंट अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन। फिर आता है आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, एक मूवमेंट था जिसका जो हुआ था आपका केरला में, वहाँ पे पलाग डिस्ट्रिक्ट इन केरला में हुआ था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, वो साइलेंट वैली पे बिल्ड हो रहा था। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या करा था, लोगों ने मतलब समर्थन में आके वहाँ के लोगों ने साइलेंट वैली मूवमेंट को लॉन्च किया था। फिर आता है पिको मूवमेंट। पिको मूवमेंट वॉज अ इनोवेटिव मूवमेंट बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये सदर्न वर्जन है आपका चिपको मूवमेंट का, इसीलिए यहाँ पे भी वैसा ही था। देन कम्स योर नेक्स्ट यूनिट विच विल सी इन योर नेक्स्ट पार्ट।